नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के सामने एक मालगाड़ी पटरी से उतरी। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के सामने एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिससे रेल यातायात अस्थायी रूप से बाधित हुआ। इस घटना के कारण रेल यातायात अस्थायी रूप से बाधित हो गया। ट्रेन को लाइन में लगाने का काम शुरू हो गया है। घटना बुधवार सुबह करीब 11 बजे की है। घटना की सूचना मिलने पर कटिहार मंडल के एडीआरएम संजय चिलवारवार सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पता चला कि घटना उस समय हुई जब ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी जंक्शन की ओर जा रही थी। घटना न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से कुछ दूरी पर हुई है। रेल कर्मियों ने ट्रेन को लाइन पर वापस लाने का काम शुरू कर दिया है। इस घटना के कारण ट्रेन की आवाजाही अस्थायी रूप से बाधित हो गई है। कूड़ेदान से बरामद नवजात शिशु का शव। इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने नवजात शिशु का शव बरामद किया। गुरुवार की सुबह इंग्लिश बाजार शहर के नाजुल सारंगी इलाके में एक बच्चे का शव सड़क किनारे पड़े कचरे में मिला। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इलाके के कुछ लोगों ने सबसे पहले बच्चे का शव उस इलाके के कूड़ेदान में पड़ा देखा। ऐसे नवजात शिशु को शहर के कूड़ेदान में फेंके जाने को लेकर क्षेत्र के निवासी विरोध व्यक्त कर रहे हैं। खबर मिलते ही इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इस नवजात बच्ची का शव गुरुवार की सुबह इंग्लिश बाजार थाने इलाके के एक कूड़ेदान से बरामद किया गया। पुलिस ने शव को बरामद कर घटना की जांच शुरू कर दी है। घर चार दीवारी निर्माण को लेकर दो पड़ोसियों में मारपीट, 2 लोग हुए घायल। घर के पास दीवार देने को लेकर दो पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट में एक दंपति घायल हो गए। घायलों का मालदा मेडिकल में इलाज चल रहा है। सनसनीखेज घटना मालदा जिले के वैष्णोनगर थाना क्षेत्र के कृष्णापुर ग्राम पंचायत के गोपाल घोसा टोला इलाके में हुई है। दिनेश मंडल उम्र 45 वर्ष और उनकी पत्नी देवरानी मंडल उम्र 40 वर्ष प्रभावित हुए हैं। आरोपी सनत मंडल, दिलीप मंडल, मृणाल मंडल समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुरुवार सुबह आरोपी सनत मंडल ने दिनेश मंडल की जगह कब्जा कर दीवार बना रहा था। आरोपी की दीवार निर्माण का विरोध करने पर सनत मंडल समेत कई लोगों ने दिनेश मंडल की बेरहमी से पिटाई कर दी। पति को पिटता देख पत्नी देवरानी आगे आई तो उसे भी जमकर पीटा गया। लहूलुहान हालत में पहले पीड़ितों को स्थानीय बेदराबाद ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया। हालत बिगड़ने पर उसे मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत की गई है। वैष्णोनगर थाना पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। सीपीएम ने लालटेन लेके किया लोड शेडिंग के खिलाफ प्रदर्शन। सिलीगुड़ी शहर में लगातार लोड शेडिंग के विरोध में सीपीएम सिलीगुड़ी 2 नंबर एरिया कमेटी ने हाथों में लालटेन लेके विरोध रैली निकाली। गुरुवार को सिलीगुड़ी के हिलकाट रोड पर अनिल विश्वास भवन के सामने लालटेन हाथ में लेकर हिलकाट रोड स्थित बिजली वितरण कार्यालय के सामने विरोध मार्च कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। शहर में भीषण गर्मी से लोग बेहाल है। इस लोड शेडिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग लेकर ज्ञापन जारी किया गया। साथ ही समस्या का समाधान नहीं होने पर संगठन की ओर से सीपीआईएम एरिया कमेटी की नंबर 2 द्वारा बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। गाड़ी से सिलेंडर चोरी करते पकड़ाए 2 युवक। पिटाई के बाद लोगों ने पुलिस को सौंपा। गैस सिलेंडर की गाड़ी से गैस से भरे सिलेंडर चोरी करते हुए दोनों चोरों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने दोनों को पीटा और पुलिस को सौंप दिया। घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना शांति नगर के अमतला मोड़ इलाके में हुई है। ज्ञात हुआ है कि गैस कंपनी का एक कर्मचारी गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे गैस सिलेंडर देने आया था। जब वो सिलेंडर रखने के लिए एक घर में दाखिल हुआ तो मौका पाकर 2 युवकों ने सिलेंडर चोरी करने का प्रयास किया। स्थानीय व्यक्ति को देख चिल्लाने लगे। उसकी चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने टोटो का पीछा किया और अमतला स्पोर्टिंग क्लब के सामने रोक लिया। वहां से उन्हें शांति नगर इलाके में लाया गया। वहां स्थानीय लोगों ने दोनों चोरों की पिटाई कर बाद में आसीगढ़ चौकी की पुलिस पे पहुंची तो दोनों युवकों को पुलिस को सौंप दिया गया। उत्तर दिनाजपुर में नामांकन को लेकर चली गोलियां, एक की मौत, कई घायल। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में पंचायत चुनाव में नामांकन को लेकर राजनीतिक दलों में हिंसा झड़प से तनावपूर्ण स्थिति हो गई है। जानकारी मिली है कि 3 लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि एक की मौत हो गई है।
घटना का आरोप सत्तारूढ़ तृणमूल पर लगा है। बताया गया है कि विपक्ष पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकने के दौरान तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हादसा झड़प हो गई है, जिसमें गोली तक चली व कई घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। कुछ बिहार में चंद मिनट के भयानक चक्रवात में पूरा गांव तबाह। चंद मिनट के भयानक चक्रवात और पूरा गांव तबाह हो गया। बीते रात करीब 2 बजे अचानक तेज हवा चली, उसके बाद तेज आंधी शुरू हो गई। उस तूफान ने दिनहाटा के भेटागुड़ी एक ग्राम पंचायत के भेटागुड़ी खारिजा बालारंगा क्षेत्र में व्यापक नुकसान पहुंचाया। चारों तरफ तबाही का मंजर है। बिजली के पुल टूटे हुए हैं। इलाके के कई घर तबाह हो गए तो लोगों के शयन कक्ष, गौशाला, रसोई घर की टीन के छत उड़ गए। इसके अलावा कई बीघा खेत के पटुआ का फसल नष्ट हो गया। सड़कों पर बड़ी बड़ी पेड़ गिर गई है। वहीं तूफान प्रभावित लोगों के घर टूट जाने से असहाय हो गए हैं। के दौरान काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति की मांग पर दिया गया ज्ञापन पत्र। कोविड के दौरान उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले अस्थायी कर्मी अब बेरोजगार हो गए हैं। स्थायी नौकरी की मांग को लेकर इन कर्मियों ने उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधीक्षक से संपर्क किया। कोविड की स्थिति के दौरान उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी अब नए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में नियुक्ति के दौरान प्राथमिकता चाहते हैं। इन कर्मचारियों ने अस्पताल में स्थायी रोजगार की मांग को लेकर उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधीक्षक से संपर्क किया। उन्होंने बुधवार दोपहर उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधीक्षक कार्यालय के सामने काफी देर तक धरना दिया और बाद में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने मांग की है कि अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में स्थायी स्टाफ की नियुक्ति में उन्हें प्राथमिकता दी जाए और अस्पताल प्रशासन उन्हें स्थायी नौकरी दिलाने की व्यवस्था करे। उधर अधीक्षक डॉक्टर संजय मलिक ने इस संदर्भ में कहा कि अस्पताल की भर्ती एजेंसी के पास इनकी भर्ती के लिए कुछ मापदंड है। यदि सब कुछ उनके मापदंड के अनुसार सही है तो उन्हें भर्ती के लिए प्राथमिकता ही देनी चाहिए। हालांकि भर्ती अस्पतालों द्वारा नहीं की जाती है।